छोटी कथा, सबसे बड़ा मूर्ख राजा। कथा का शीर्षक सबसे बड़ा मूर्ख राजा। कितना अजीब स्वभाव है इंसान का, जो साथ लेके जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो हमें लेके जाना है इस दुनिया से परलोक में उसे जोड़े जा रहा है। एक राजा था और राजा बहुत प्रजावत्सल था। राजा के मन में प्रजा के बारे में अत्यंत प्रेम करुणा के भाव थे। राजा के राज्य में कोई कमी नहीं थी। एक से एक अक्लमंद मंत्री, राज दरबारी, श्रेष्ठीगण सभी थे। एक दिन राजा को मन में आया, मेरे पास मेरे दरबार में एक से एक अक्लमंद है, मंत्रीगण है, श्रेष्ठीगण है, और राज्य में कोई बात की किसी चिंता नहीं। क्यों ना राज दरबार में एक मूर्ख उसको भी लाके बिठा दिया जाए। एक मूर्ख भी अपने दरबार में होना चाहिए, ताकि दरबार में सभी का मनोरंजन हो जाए। राजा ने मूर्खों की प्रतियोगिता का ऐलान किया। राज्य में डिंडोरा पिटवाया गया। एक से एक मूर्ख प्रतियोगिता में भाग लेने आए और राजा को एक बहुत ही अच्छा मूर्ख मिल गया। उस मूर्ख के लिए राज दरबार में एक विशेष जगह बनाई गई और उस मूर्ख के लिए बहुत ही खास ताज बनवाया गया और उसके सर पर रखकर उसे सम्मान के साथ उस जगह उसको बिठाया गया। रोज राज दरबार में कामकाज होने के उपरांत राजा मूर्ख से कुछ प्रश्न करता था। राजा मूर्ख से प्रश्न करता था और मूर्ख उसके जवाब देता था। मूर्ख के जवाब से सभी राज दरबारियों का, मंत्रीगणों का, श्रेष्ठीगणों का और स्वयं राजा का मनोरंजन हो जाता था। सभी हंस लेते थे और ऐसे में समय बीतता गया। काफी दिनों के बाद एक दिन राजा को असाध्य रोग हो गया। काफी श्रेष्ठीगण, उन्होंने वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया गया। सभी ने, हर एक ने अपने अपने ज्ञान से राजा की नाड़ी परीक्षा की। सभी का एक ही जवाब आया, इस बीमारी से राजा बच नहीं सकता। राजा के लिए अब कोई ऐसी दवा नहीं कि उसे बचा लेगी। राजा को पता चल गया कि हम अब कुछ दिन के, कुछ समय के साथ ही इस दुनिया में हैं। हम इस कथा के माध्यम से आपको यह बोध दिलाना चाहेंगे, इस कथा से हमें यह शिक्षा लेना है, हम इस दुनिया से एक दिन जरूर जाने वाले हैं। हमारा टिकट कंफर्म है। हमें जो
इस दुनिया से उस दुनिया में, परलोक में जाना है, तो हमारे साथ क्या जाने वाला है? हम जो हमारे साथ जाने वाला है उसको छोड़कर जो यहीं रह जाने वाला है, उसके लिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं। राजा ने तय कर लिया मन में कि अब अंतिम समय अपना निकट आ गया। राजा ने सभी मंत्रियों को, श्रेष्ठीगणों को बुलाया और कहा, देखो मेरा मैं अंतिम समय आनंद से बिताना चाहता हूं। अंतिम समय प्रभु स्मरण में भी होना चाहिए और मेरा अंत आनंद से होना चाहिए। मंत्रियों को राजा ने कहा, मंत्रीवर, दरबार में जो अपना मूर्ख का बादशाह बैठा है, आज तक मैंने उस मूर्ख को प्रश्न पूछता है और मूर्ख ने दरबार में उसकी मूर्खता से प्रश्नों का उत्तर दिया और सभी राज दरबारी उसकी मूर्खता के ऊपर प्रसन्न होकर हंस लेते थे। सभी का मनोरंजन होता था। मंत्री जी, आज से कुछ समय के लिए मेरे अंतिम दिनों तक उस मूर्ख के बादशाह को मेरे पास भेज देना। आज तक मैंने मूर्ख को प्रश्न पूछे और मूर्ख ने अपनी ओर से उसका जवाब देते गया, सभी का मनोरंजन किया। लेकिन आज से मूर्ख मुझे प्रश्न पूछेगा और मैं मूर्खों की प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरा आनंद से अंतिम समय बीतना चाहिए। मूर्ख के बादशाह को संदेशा भेजा गया और मूर्ख का बादशाह ताज पहने राजा के कक्ष में दाखिल हो गया। मूर्ख को देखते ही राजा का चेहरा प्रसन्न हो गया। राजा को अब उत्तर देना था। राजा ने मूर्ख से कहा, देखो आज तक तुमने मुझे उत्तर दिए, लेकिन आज से तुम मुझे प्रश्न पूछोगे और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मूर्ख सविनयता से राजा के पास बैठ गया। राजा की हालत अत्यंत नाजुक हो चुकी थी। शरीर कृश हो गया था, वाणी में कमजोरता आ गई थी। मूर्ख ने राजा को सवाल किया, राजन, आप इस दुनिया से जो बता रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं, तो हे राजन, आप कहां जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो, और आप राजन वापस कब आओगे? राजा ने कहा, मैं अब जाऊंगा तो हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगा। वहां से कोई आज तक वापस आया नहीं।
मूर्ख ने फिर राजा से प्रश्न पूछा, हे राजन, आप जहां जाने वाले हैं वहां आपके लिए कोई खास व्यवस्था हो चुकी है? क्या आपके परिजन, मंत्रीगण, श्रेष्ठीगण आपके साथ जाने वाले? राजा ने कहा, नहीं, उस जगह ना मेरा कोई परिवार आएगा, ना मेरे मंत्रीगण, ना मेरे सेवक आएंगे। मैं वहां अकेला ही जाने वाला हूं। राजा मूर्ख के तरफ देखकर प्रसन्न हो रहा था। मूर्ख ने फिर राजा को सवाल किया, राजन, आप वहां का इंतजाम कैसा है? आपकी व्यवस्था कैसी है? क्या आपकी व्यवस्था में कोई कमी है? राजा ने यह प्रश्न सुनकर मूर्ख को कोई जवाब दे नहीं सका। ध्यान में रखना, आज हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे। मूर्ख के बादशाह ने अपना सर पे का ताज निकालकर राजा के सिर पे रख दिया। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तूने यह ताज मेरे सर पे क्यों रखा? मूर्ख ने सविनयता के साथ राजा से कहा, हे राजन, हमें जहां रहना ही नहीं, वहां के लिए इतना बड़ा साम्राज्य, और यहां हमें जाना है और वहीं रहना है, वहां के लिए कुछ भी नहीं। तो बताओ, यह सब ज्ञान होते हुए भी राजा, आपने उसी को जोड़ा जो यहां रहने वाला है, और उसी को जीवन भर के लिए छोड़ दिया जो साथ जाने वाला है। राजा का चेहरा गिर गया। आज हम इसी राजा के तरह काम करते आ रहे हैं। सारा जीवन दौड़ धूप में कमाने में लगे हैं, हमें कोई चिंता नहीं, एक क्षण मात्र हमारा नहीं, क्या समय कब आएगा, कौन सा कर्म हमारा उदय में आएगा और हमें इस लोक से परलोक लेके जाएगा। हमें परलोक का टिकट कंफर्म है और हम सारा जीवन उसको भूल चुके हैं। ध्यान में रखना, हमें इस जीवन में, वर्तमान में अभी समय हाथ में है। आइए हम प्रभु भक्ति में लगे, जिनेंद्र भगवान के मंदिर जी में जाकर अरिहंत भगवान का दर्शन करें, अभिषेक पूजन करें और अन्य जीवों पर परोपकार करते हुए दान धर्म दान करके लक्ष्मी को, जो एक जगह नहीं रहती, ऐसी चंचला लक्ष्मी को दान देकर परलोक के लिए अपनी व्यवस्था बनाए। यही
आपने किया हुआ अन्य लोगों पे, अन्य जीवों पे किया हुआ परोपकार, किया हुआ दान धर्म, चंचला लक्ष्मी को दान के रूप में त्याग करना, यही आपका पुण्य आपके साथ जाने वाला है। आप अंतिम समय मन में यही भावना रहेंगी, मैंने प्रभु भक्ति की है, मैंने साधु संतों की वयावृत्ति, आहार दान, अच्छे अच्छे पुण्य के कार्य करके संतुष्टि पूर्वक हम इस दुनिया से समाधान से परलोक में अपनी व्यवस्था बनाते हुए हम उस दुनिया में जाएंगे जो हमारा यही प्रभु भक्ति, दान, धर्म हमें साथ में जाने वाला है। आइए प्रभु भक्ति में लीन हो जाए और हम आज मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से या लघु कथाओं के माध्यम से छोटी छोटी धार्मिक कथाओं का जो प्रवचन मालिका चालू कर रहे हैं। इसी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, गव गवाक्ष, नील महानील, कोटि 99 मुनि मोक्ष पधारे। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय।